हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है पॉपकॉर्न फ्रैक्शंस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं भोपाल सिटी, द सिटी ऑफ लेक्स, भोपाल सिटी व्यू एंड फैक्ट्स, भोपाल सिटी टूर, भोपाल सिटी। तो ये वीडियो का टाइटल है, आपको थंबनेल और वीडियो टाइटल से पता चल गया होगा आज हम कौन सी वीडियो देखने वाले हैं। फिर भी हमने कहा एक दफा आपको बता दें। तो भोपाल सिटी से हमें कौन कौन देख रहे हैं वो जरा नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। एनीट्यूब किरण यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक नहीं दो ताजमहल है, क्यों आपको यकीन ही नहीं हो रहा है? तो आपको बता दूं कि भारत के हृदय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल एक ऐसा शहर है जहां है भारत का दूसरा ताजमहल, जो दिखने में हूबहू आगरा के ताजमहल की तरह है। सिर्फ इतना ही नहीं, भोपाल भारत की एकमात्र ऐसी रियासत बनी जिसने सबसे अंतिम में भारत का हिस्सा बनने के लिए हस्ताक्षर किए थे, जिस शहर को सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, भोपाल शहर के बारे में ऐसे ही अनसुने और मजेदार तथ्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें। तो बिना समय बर्बाद किए हम आपको ले जाते हैं भोपाल शहर की सफर में। चलते हैं। भोपाल हरियाली से भरा एक शहर, सुकून की सांस लेने वाला एक शहर, मध्य प्रदेश के दिल और उसकी राजधानी शहर भोपाल, जिससे आप शायद भोजपाल या सिटी ऑफ लेक्स यानी कि झीलों के शहर के नाम से भी जानते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से पहचाने जाने के पीछे का कारण है कि यहाँ के कई नेचुरल और आर्टिफिशियल तालाब जैसे बड़ा तालाब, मोतिया तालाब, छोटा तालाब जैसे कई छोटी बड़ी झीलें यहाँ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल एक ऐतिहासिक शहर है जिसकी गिनती देश के सबसे आकर्षक और दिलचस्प स्थलों में होती है। मध्य प्रदेश के चुनिंदा खास पर्यटन स्थलों में शामिल भोपाल हर साल भारी संख्या में देश विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की खास बोली, खान पान और अनोखी जीवन शैली पर्यटकों को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। कई छोटे हिल्स जैसे श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स, ईदगाह हिल्स पर बसा हुआ भोपाल शहर 2020 के सबसे साफ शहरों की टॉप 20 लिस्ट में शामिल है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भोपाल को पहले 20 शहरों में चुना गया है जिनको स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। इतिहास बताता है कि इस शहर की स्थापना 11वीं सदी में राजा भोज के द्वारा किया गया था, जिसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने अपने राजधानी शहर धार से ही यहाँ पर राज किया। भोपाल एक काफी पुराना और ऐतिहासिक शहर है। इस शहर को स्थापित और विकसित करने का श्रेय दो अलग अलग सम्राटों को जाता है। भोपाल को 11वीं शताब्दी के दौरान राजा भोज ने बसाया था, इसलिए इसे भोजपाल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भोपाल की आधुनिक संरचना का खाका 1724 में दोस्त मोहम्मद ने तैयार किया था। उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान इस शहर को विकसित करने के लिए कई काम किए। दोस्त मोहम्मद औरंगजेब के समय मुगल सेना के खास गवर्नरों में से एक थे, जिन्होंने बाद में अपने लिए एक अलग क्षेत्र का निर्माण कर लिया था और वही क्षेत्र वर्तमान का भोपाल है। भोपाल जनसंख्या के मामले में भारत का 16वां सबसे बड़ा शहर है। रिपोर्ट के अनुसार भोपाल सिटी की टोटल एरिया है 463 वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन है 17,98,218। अब अगर बात करें यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, तो यहाँ कई नेशनल लेवल के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं और भोपाल सिटी की लिटरेसी रेट है 80.37%। आजादी के बाद से भोपाल राज्य था हैदराबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम शासित राज्य। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। भारत में शामिल होने के लिए देश की कई रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन भोपाल एकमात्र ऐसी रियासत बनी जिसने सबसे अंतिम में भारत का हिस्सा बनने के लिए हस्ताक्षर किए थे। हाल के दिनों में प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को रिझाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। अगर आप भी भोपाल की खूबसूरती और संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो भोपाल की इन जगहों की सैर जरूर करें, और उनमें से एक है भोपाल का ताजमहल। नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे, लेकिन यह बात पूरी तरह से सत्य है कि भोपाल में भी ताजमहल है, जो दिखने में हूबहू आगरा के ताजमहल की तरह है। इस ताजमहल का निर्माण नवाब शाहजहां बेगम ने करवाया था। इतिहासकारों की माने तो नवाब शाहजहां कला प्रेमी थी, उन्हें वास्तुकला में बहुत दिलचस्पी थी। भोपाल के ताजमहल के निर्माण में कुल 13 वर्ष लग गए थे। जब भी कभी भोपाल जाएं, तो भोपाल के ताजमहल का दीदार जरूर करें। दोस्तों, भोपाल का एक ऐसे ही और रोचक तथ्य जुड़ा है भोपाल में स्थित प्रसिद्ध ताज उल मस्जिद से, जिसके निर्माण की शुरुआत मुगल काल के दौरान नवाब शाहजहां बेगम ने की थी और जिसका निर्माण उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम के समय तक जारी रहा।
पर पर्याप्त धनराशि न होने के कारण मस्जिद बनाने का काम बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन 1971 में अलाम मोहम्मद इमरान खान नदवी अजहर और मौलाना सईद हाशमत अली साहब के कड़े प्रयासों से यह मस्जिद पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई। इस मस्जिद को ताज उल मस्जिद के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका असली नाम ताज उल मसाजिद है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मस्जिदों का राजा। दिल्ली में जामा मस्जिद के बाद यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी है। अगर हम कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो यह शहर एकदम बीचों बीच होने के कारण भोपाल की रेलवे कनेक्टिविटी पूरे देश भर से है। यहाँ के 2 रेलवे स्टेशन हबीबगंज और मेन स्टेशन हर शहर और राज्य की तरफ जाने वाली ट्रेनों का एक अहम स्टॉपेज है, जहाँ से आप बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर तय कर सकते हैं। आपको बता दें कि हबीबगंज भारत का वो सबसे पहले स्टेशन है जिसे रेलवे मिनिस्ट्री ने प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया है। इस शहर में ही देश का तीसरा सबसे बड़ा बस रैपिड सिस्टम कॉरिडोर है, जिसे BRTS के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब बात भोपाल शहर की होती है तो हर इंसान के जेहन से एक हादसा जरूर गुजरता है, और वह है 1984 का गैस ट्रेजेडी हादसा, जिसमें UCIL नाम के एक प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट जैसी जहरीली गैस लीक हुई थी, जिसके कारण काफी जानों का नुकसान भी हुआ था। ये हादसा भोपाल शहर के चरित्र पर अपनी एक छाप छोड़ चुका है। इस घटना के वक्त पारा का स्तर 6 लाख तक पहुंच गया था। इस घटना के कारण सरकार द्वारा दावा की गई मौतों की संख्या सिर्फ 5000 थी, लेकिन वास्तविक आंकड़ा 30,000 के आसपास कहीं था। दुर्भाग्य से भोपाल गैस आपदा में मृत्यु के आंकड़ों के कोई सबूत नहीं थे। अगर घूमने फिरने की नज़र से भोपाल को देखें तो वो एक और भी बेहतरीन शहर के तौर पर नजर आता है। यहाँ पर घूमने की बहुत सुंदर जगह है, जैसे सैर सपाटा, भोजपुर, भीमबेटका, मनुआभान, टेकरी और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसे वन विहार के नाम से जाना जाता है, जहां आपको कई तरह के जानवर और पक्षी देखने को मिल सकते हैं। भोपाल के सबसे प्रमुख और उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्मारकों में शौकत महल, मोती मस्जिद, चौक बाजार, ताज उल मस्जिद, गौहर महल, बिरला म्यूजियम, सदर मंजिल और ताजमहल शामिल हैं। देश के सबसे आकर्षक शहर होने के नाते भोपाल की गिनती सबसे दिलचस्प शहरों में होती है। तो अगर आप किसी भी भोपाल निवासी से पूछोगे कि भोपाल क्या है, तो जवाब एक ही आएगा, भोपाल एक सुकून की सांस लेने वाला एक शहर है। तो दोस्तों, आशा है आपको भोपाल शहर के बारे में जानकारी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, हमें बहुत ही अच्छी लगी वीडियो और बहुत जबरदस्त तरीके से हर चीज एक्सप्लेन की गई है, जबरदस्त। तो अभी एक मिनट मैं भोपाल जो थी ना गैस की जो बनी थी वो मैं आपको बताता हूँ।